Namaste to all the people out there. I, Krishna, from this side of the screen, welcomes you to Krishi's Essence. आज का हमारा टॉपिक इज़ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वन, दैट इज़ एडिक्शन, इट्स कॉज एंड क्योर. बेसिकली एडिक्शन होता क्या है? हमारी बॉडी या माइंड का किसी सब्सटेंस, एक्टिविटी, ड्रग, केमिकल के प्रति इतनी आदत हो जाना कि ये जानते हुए भी कि वो कितना हार्मफुल है हम उसे छोड़ नहीं पाते, उसे एडिक्शन कहते हैं. एडिक्शन दो टाइप्स के हैं, बिहेवियरल एंड फिज़िकल. अब जो एडिक्शन हमारे नेचर को इफ़ेक्ट करते हैं उसे हम बिहेवियरल एडिक्शन कहते हैं, जबकि जो एडिक्शन हमारे बॉडी को इफ़ेक्ट करते हैं जैसे ड्रग्स लेना, अल्कोहलिज्म, उसे हम फिज़िकल एडिक्शन कहते हैं. जस्ट एज यू कैन सी गैम्बलिंग. अब गैम्बलिंग यानी जुआ खेलते समय इंसान सिर्फ एक नेचर, उसका बिहेवियर बन जाता है कि वो उसके बिना रह ही नहीं पाता. सो दैट इज़ बिहेवियरल एडिक्शन. बट व्हेन यू गो फॉर स्मोकिंग, ड्रग्स, अल्कोहलिज्म, हम देखते हैं कि हमारी बॉडी को भी इक्वली इफेक्ट करता है. सो दैट इज़ नथिंग बट फिजिकल एडिक्शन. अब एडिक्शन के कॉजेज़ क्या होते हैं? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ स्ट्रेस. जब एक लिमिट से ज़्यादा हम स्ट्रेस लेने लग जाते हैं तब हम उस लेवल पे कोप अप नहीं कर पाते हैं, एंड इंस्टेड ऑफ सक्सेस वी गेट फेलियर. और फिर क्या होता है कि हम किसी आदत के प्रति झुकने लग जाते हैं, एंड दैट स्लोली एंड ग्रेजुअली बिकम्स आवर एडिक्शन. नेक्स्ट इज़ नेगेटिव थिंकिंग. When we start thinking कि हमारे से तो ये होता ही नहीं है, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, सब बुरा ही होता है, there is nothing, we start feeling lonely. और वो loneliness को निकालने के लिए we get into all of this stuff. Third is depression और एंड एग्जाइटी. यानी या तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करते हैं या बहुत ज़्यादा टाइम टू टाइम एंग्शियस फील करने लग जाते हैं. उसकी वजह से हम अगेन वी हैव नो वन टू शेयर विथ, वी हैव नो वन टू टॉक विथ, एंड नथिंग हैपन्स. वी जस्ट गेट इन टू दिस जोन एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली वी गेट एडिक्टेड टूवर्ड्स समथिंग टू गेट आवर सेल्फ आउट ऑफ दिस डिप्रेशन, एंग्जाइटी. नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ कम्युनिकेशन. इसमें सबसे मेजरली आता है कम्युनिकेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर चाइल्ड. आजकल के यंगस्टर्स सबसे ज़्यादा एडिक्टिव फाइंड किए जाते हैं. इसका मेजर रीज़न ये है कि पेरेंट्स समझते नहीं हैं कि बच्चे कहना क्या चाहते हैं, और बच्चे अपने पेरेंट्स को कुछ बताना ही नहीं चाहते हैं. नेक्स्ट इज़ लो सेल्फ एस्टीम. जब हम हर चीज़ को लेकर बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं तब ये चीज़ तो तय है कि हमें फेलियर ही मिलती है, बिकॉज विदाउट कॉन्फिडेंस वी कैन नॉट गेट इन टू एनी थिंग. सो वॉट हैपन्स इज़ कि जब हम बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं हम सोचते हैं कि कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से हमें थोड़ा कॉन्फिडेंट फील हो, हमें ये पता ही नहीं चले कि हम स्ट्रेस्ड है. वॉट वी डू इज़ वी गेट इन टू ड्रग्स, अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग, एट्सेट्रा. अब हम बात करते हैं सबसे मेजर रीज़न टू गेट इनटू एडिक्शन, दैट इज़ लॉस ऑफ अ लव्ड वन. अब वो लॉस एक्सीडेंट डेथ हो सकता है, कोई डिजीज्ड डेथ हो सकती है, या फिर रिलेशनशिप ब्रेकअप्स हो सकते हैं. द मोस्ट कॉमन रीज़न इज़ रिलेशनशिप्स. लाइक रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया तो वो यंगस्टर्स का फिक्स, वी स्टार्ट स्मोकिंग, वी गेट इनटू अल्कोहलिज्म, वी गेट इनटू समथिंग ट्राइंग टू फॉरगेट दैट पर्सन. हमें लगता है कि ये सब चीज़ों से हम उस इंसान को भूल जाएंगे जिसे हमने खो दिया है, बट दैट इज़ नॉट द वे. In fact, you should find some other way out to get out of these things. Before knowing that what is the method to get out of addiction, we must know some important terms. पहला है tolerance. रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन. जब हम कंटिन्यूसली एक ही एक चीज़ लेते रहते हैं तब हमारे बॉडी पे उसका असर कम होने लग जाता है. जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंसान एवरी डे 5 ml अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम वो 5 ml उसकी बॉडी पे कुछ असर ही नहीं करेगा. देन ही विल गो इन टू 10 ml, देन 15, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली द क्वांटिटी गेट्स इंक्रीज ओनली. वो कभी कम हो ही नहीं पाती है. उसे बोलते हैं टॉलरेंस, बिकॉज हमारी बॉडी में उसके प्रति टॉलरेंस आ चुकी है. नेक्स्ट इज डिपेंडेंस. डिपेंडेंस
सिर्फ किसी तरह के ड्रग्स, सिगरेट्स, इन सब पे नहीं होता है. डिपेंडेंस कभी कभी मेडिसिन्स पे भी होता है. जैसे कि ओल्ड एज पीपल, दे स्टार्ट थिंकिंग ये दवाई नहीं लिया तो मेरे को नींद ही नहीं आएगी, ऐसा नहीं किया तो मुझे ये ही नहीं होगा. सो दिस इज़ दैट वी स्टार्ट गेटिंग डिपेंडेंट ऑन दैट ड्रग. हम हमारे माइंड में ये बात बिठा देते हैं कि हम ये नहीं करेंगे तो हम ठीक ही नहीं होंगे. नेक्स्ट इज़ विड्रॉल सिम्टम्स. ओके, दिस इज़ अ पॉजिटिव वन. जब हम कोशिश करते हैं कि हम हमारी कोई एडिक्शन, कोई बुरी आदत को छोड़ दें, तब हम काफ़ी सिम्टम्स या काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं. उसे बोलते हैं विड्रॉल सिम्टम्स. क्या होता है कि जब हम कुछ छोड़ने की कोशिश करते हैं तो इनिशियल डेज में वी फील एंग्शियस. क्यों? क्योंकि हमारे मन में वो तलब रहती है कि कब हमें वो चीज़ मिलेगी या काश हमें वो चीज़ मिल जाए. सेकेंड इज़ शिवरिंग. आवर हैंड्स, स्पेशली हमारे हैंड्स शिवर करने लग जाते हैं. थर्ड इज़ फीवर. कभी कभी फीवर आ जाता है हमें बिकॉज हमें हमारी नीड की चीज़ नहीं मिल पा रही है. बट नॉट टू वरी, ये एक पॉजिटिव साइन है फॉर योर विड्रॉल सिम्टम्स. यानी आप बहुत क्लोज आते जा रहे हो अपनी एडिक्शन को छोड़ने में. अब हम डिस्कस करते हैं कुछ डाइटरी सोर्सेज जो हम कंज्यूम कर सकते हैं स्पेशली इन द इनिशियल डेज, जिसकी वजह से हम लेस एडिक्टेड फील करें या फिर हमारा एडिक्शन धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाए. तो फर्स्टली एंड इम्पॉर्टेंटली हमें हमारी डाइट में ऐसी चीज़ें खानी है जो हमारी बॉडी में सेरोटोनिन जो हार्मोन है, जो एक कामिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, उसको इंक्रीज़ करता है. एंड वी नीड टू हैव अ डाइट विच इज़ रिच इन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स. फॉर दैट यू कैन हैव लेंटिल्स, बीन्स एंड पीस. हर तरह की दाल खा सकते हो, किडनी बीन्स, चिकपीस, पीस, मटर, हर चीज़ खा सकते हो. सेकेंड, ओके, दिस इज़ समथिंग जो बहुत कम चीज़ों में इन्वॉल्व होता है, दैट इज़ पास्ताज एंड ब्रेड. माइन इज़ द फेवरेट. यू कैन हैव दिस every day to have your addictions rid. You can have this ताकि आप अपनी एडिक्शन को धीरे धीरे छोड़ सको because they are very much rich in complex carbohydrates. Third is carrots and potatoes. They are root vegetables. हमको ये roots में से मिलते हैं and they are again very rich in complex carbohydrates. अब बात करते हैं fatty acids. Fatty acids के लिए आप ले सकते हैं olives and olive oil. Olive oil basically हम बोल सकते हैं salad dressing का oil है, but अगर आप उसे cooking में भी यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे then again it is again helpful because it provides us some rich fatty nutrition. Next is some dairy products which are very much highly rich in proteins. जैसे कि tofu. Tofu is not paneer but you can say it is a lookalike of paneer. पनीर जैसा दिखता है पर पनीर होता नहीं है. You can make dishes out of it, roasted tofu. You can have roasted tofu with some vegetables and you can have many more things. Apart from this, अगर हम अपनी डाइट में प्रोटीन के लिए एग्स, बनानाज इनको इंक्लूड करते हो तो अगेन दैट इज़ वेरी हेल्पफुल. Now what you have to avoid, it is sugar and caffeine. Again, caffeine क्यों avoid करना है? Because caffeine खुद ही बहुत addictive होता है नेचर में. You will get to know that leaving your addiction, you get addicted towards caffeine. So you have to avoid that strictly and same goes for sugar. Now apart from the dietary source, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको help कर सकती है? तो फर्स्टली आप अपने क्लोज फ्रेंड्स को इस चीज़ के बारे में बताइए. और अगर आपका कोई फ्रेंड ऐसा है जो अपने एडिक्शन को विड्रॉ करने की कोशिश कर रहा है देन यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसे टू मोस्ट लेवल पे जाकर सपोर्ट करें. नेक्स्ट इज़ गेट योर सेल्फ इन्वॉल्व इन सम फिजिकल एक्टिविटी. फिजिकल एक्टिविटी जिम हो सकती है, डांस हो सकता है, स्केटिंग, बास्केटबॉल, फुटबॉल, साइकिलिंग, बैडमिंटन, खो-खो, running, anything whichever you like, you can go in for any physical activity because firstly वो आपको fresh feel कराएगा and secondly because of any physical activity जब हमारी body में changes आते हैं there is a certain amount of freshness released and that is nothing that will elevate your mood. अगर आपका मूड अच्छा रहेगा तब आपको ऐसी कोई चीज़ की नीड महसूस ही नहीं होगी. आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा. थैंक यू. इफ़ यू लाइक इट, डू लाइक, share and subscribe. Let me know in the comment section if anything you want to know or else you want me to make a video on
a topic of your choice. Also, I post detailed information about the dietary sources on my Instagram. I will leave the link to my Instagram in the description box below. Do check that out. Thank you, and don't forget to subscribe to my channel. Thank you.